क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी का। यहाँ पर जो संबंध 24 का 289 से होगा वही संबंध 22 का प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या से होगा। तो 24 का संबंध 289 से किस प्रकार है? आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पर 289 जो संख्या लिखी हुई है ये किसी प्राकृत संख्या का वर्ग है, यानी कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। और किस संख्या का वर्ग है? ये 17 का वर्ग है। तो यहाँ पर आपने सोचा होगा कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भी एक पूर्ण वर्ग संख्या आनी चाहिए, लेकिन दिए गए ऑप्शन में यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं दी हुई है। तो इस तरीके से तो हमें यहाँ पर प्रश्न हल नहीं करना है। दूसरा तरीका यहाँ पर क्या हो सकता है? हमें यहाँ पर ये समझना है कि 24 के द्वारा 289 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो अगर आप यहाँ पर 24 का वर्ग करोगे तो आपको यहाँ पर एक संख्या प्राप्त होगी 576, क्योंकि आपको याद होगा कि 24 का वर्ग क्या होता है? 576 होता है। लेकिन 289 तो अभी भी नहीं आया है। लेकिन 289 कैसे आएगा, आप यहाँ पर ध्यान से समझिए कि अगर 576 में हम 2 जोड़ेंगे ना तो यहाँ पर एक संख्या प्राप्त होगी और वो संख्या क्या होगी? 578 होगी। फिर भी यहाँ पर अभी भी 289 नहीं आया है। तो 289 कैसे आएगा? तो यहाँ पर आप देखिए, अगर 578 का हम आधा करेंगे ना, यानी कि 2 का भाग देंगे, तो यहाँ पर जो संख्या प्राप्त होगी वही संख्या क्या होगी? 289 होगी। तो इस तरह से यहाँ पर 24 के द्वारा 289 आ रहा है। अब यही पैटर्न हम 22 में लगाते हैं और पता लगाते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। पैटर्न आपको पता है कि हमें क्या करना होगा? 22 का हमें वर्ग करना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपने समझा कि हमने 24 का वर्ग किया था तो यहाँ पर हमें संख्या प्राप्त हुई थी 576। तो 22 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 484 आएगा ना। फिर उसके बाद हमने क्या किया था? 576 में हमने 2 जोड़ा था तो 578 आया था। तो यहाँ पर भी हमको जो ये वर्ग संख्या प्राप्त हुई है 484, इसमें हम 2 ही जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी? 486 प्राप्त होगी। लेकिन उसके बाद हमें क्या करना होगा? 486 का आधा भी करना होगा। 486 का आधा क्या होगा? 243 होगा। और आप ये देख सकती हो कि यहाँ पर ऑप्शन सी में लिखी हुई संख्या 243 ही है और यही सही आंसर होगा।